हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमे गॉसिप। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक क्रीपी सा हॉरर एनिमे को। एनिमे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एक इसेकाई स्टोरी या फिर एक एक्शन सीरीज या फिर एक रोमांस सीरीज, पर हॉरर सीरीज बहुत ही ज्यादा कम है एनिमे में। ज्यादातर हॉरर सीरीज बॉलीवुड और हॉलीवुड के मूवीज में ही देख पाते हैं, और जब एनिमे की दुनिया में हॉरर सीरीज आता है तब सबको गूस बम्प चिल्स दे जाता है। इसीलिए अगर इस वीडियो को आप रात में देख रहे हो तो सावधान हो जाना, आपको डरावने सपने भी आ सकते हैं। इस एनिमे का हर एक एपिसोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 अलग अलग स्टोरी एक एपिसोड में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज। टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं जोंजी तो कलेक्शन का पहला स्टोरी, सोइचीज कन्वीनिएंट कर्स। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं सोइची नाम का एक लड़का आधी रात को जंगल के बीचों बीच अपने सर पर 2 मोमबत्ती बांध के एक अजीब सी गुड़िया के ऊपर कील ठोक रहा है। 1 2 3 4 और दूसरी तरफ अब उसके विक्टिम को बहुत ही ज्यादा छाती का दर्द शुरू होता है। उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे वो मरने वाला है, और फिर सोइची एक क्रीपी सा स्माइल देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोइची क्लास में बैठकर अकेले ही कुछ बड़बड़ा रहा है। उससे कुछ दूर बैठकर कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि कैसे उनका दोस्त कल रात अपनी छाती के दर्द से तड़प तड़प कर बेहोश हो गया और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर सोइची क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है वो अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ही हुआ। वो अपने आप को मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम समझता था ना। और फिर वो और भी ज़्यादा क्रीपी स्माइल देने लगता है, जिसे देखकर क्लास के बच्चे थोड़े थोड़े डरने लगते हैं। और तभी कुरोदा और आकियामा नाम के 2 लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे किसी बात पर, और स्कूल के सारे लड़के उन्हीं के तरफ देख रहे थे। और सोइची भी इस फाइट को देखकर एंजॉय करने लगता है और कहने लगता है और एक नया नफरत जन्म ले चुका है, अब मज़ा आएगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सोइची घर जाते वक्त जंगल में रुककर एक अजीब से बूढ़े से मेंढक को अपनी बिल से बाहर निकालता है, और फिर उस मेंढक को पकड़कर वो अपने साथ घर ले जाता है और अपनी बड़ी बहन को दिखाकर बहुत ही ज़्यादा डराता है। इससे बेचारी इतनी ज़्यादा डर जाती है कि रोने लगती है, और ये देखकर सोइची को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और तब उसका बड़ा भाई आकर उसे वहाँ से भगाता है। फिर सोइची अपने कमरे में जाकर एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है चलो अब तो मुझे डर और दुख दोनों ही मिल चुके हैं। उसके बाद सोइची एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जहाँ पर वो एक कटोरे में अजीब सा लिक्विड डालकर उसमें उस मेंढक को चुबाकर एक अजीब सी किताब से अजीब से मंत्र पढ़ने लगता है। और फिर आधी रात को 2 गुड्डे लेकर उसी जंगल में वापस जाता है, और फिर उस गुड्डे में 2 कील ठोक कर और फिर एक गड्ढा खोद के उस गुड्डे को गले तक मिट्टी के नीचे दबा देता है और हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। दूसरे सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में पेट्रोलिंग करने के लिए जब आता है, तब वो अपनी पीठ पर अजीब से गुड्डे के ऊपर कील ठोका हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने लगता है कि कौन ऐसा मजाक कर रहा है हर रोज़। और थोड़ी देर चलने के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर एक गुड्डे को गले तक दबा हुआ देखता है, और ये देखकर फॉरेस्ट ऑफिसर और भी गुस्सा हो जाता है और फिर उस गुड्डे को मिट्टी से निकाल कर बाहर फेंक देता है। और फिर वापस जाने लगता है। वापस जाते वक्त वो देखता है कि किसी का बड़ा सा सर मिट्टी से बाहर निकला हुआ है। फॉरेस्ट ऑफिसर पहले तो इसे भी एक मजाक समझ लेता है, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर सोचता है किसी ने एक डमी पुतले का सर मिट्टी में गाड़ दिया है। पर जब वो पास जाकर उसे छूता है तब उसे पता चलता है एक जिंदा 15 साल का बच्चा मिट्टी में गाड़ा हुआ है, जिसकी सांसें भी काफ़ी समय पहले थम चुकी है। इसके बाद दूसरे दिन सभी बच्चे स्कूल में बात कर रहे होते हैं। जो दोनों बच्चे स्कूल में लड़ाई कर रहे थे दूसरे दिन, उनमें से एक कुरोदा को जंगल के बीचों बीच गले से पैर तक गड़ा हुआ मुर्दा पाया गया, जो सुनकर कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड
आकियामा की तरफ अजीब सी नजरों से देखता है, जो सोइची नोटिस कर लेता है। जब कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड बाथरूम जाने लगता है, अब उसे रास्ते में रोककर सोइची उसे उस्काता है आकियामा के खिलाफ और उसके अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। पर कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता और सोइची कहता है चलो, और एक नफरत पैदा हो गया। उसके बाद सोइची स्कूल से घर जाते वक्त उसी जंगल से एक बड़ा सा टैरेंटुला मकड़ा पकड़कर घर ले आता है और पहले की तरह अपनी बड़ी बहन के सामने उसे दिखाकर उसे बहुत ज़्यादा डराता है और उसे रुला देता है। तब उसका बड़ा भाई आकर सोइची को डांटकर उसके हाथों से स्पाइडर लेकर उसे ही डराने लगता है, जो देखकर सोइची गुस्सा होकर उस मकड़े को लेकर वहां से भाग जाता है और अपनी रूम में जाकर दोबारा से अजीब सा रिचुअल स्टार्ट कर देता है। सोइची अपने पकड़े हुए नकारात्मक इमोशंस को एक लिक्विड की फॉर्म में एक पतीले पर प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर उस स्पाइडर को डालकर भिगाता है और अजीब सा मंत्र पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद उस बचे हुए लिक्विड को अपने बनाए हुए एक गुड़िया पर डालता है और दूसरे दिन स्कूल ले जाता है। स्कूल जाकर सोइची आकियामा से अजीब अजीब सी बातें करता है और उसे डराने लगता है। कहता है कि कुरोदा के बाद अब तुम्हारी बारी है आकियामा। इससे आकियामा थोड़ा सा डर कर परेशान होकर बाथरूम में जाकर छुपता है और तभी सोइची उस मकड़ी को निकालकर एक किताब खोलता है, जिसके ऊपर उस गुड़िया को रखकर उसके ऊपर उस मकड़ी को डाल देता है। और तभी उसका विक्टिम आकियामा जो बाथरूम में था वो देखता है बाथरूम के सीलिंग के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा मकड़ा उसके तरफ आ रहा है। ये देखकर आकियामा डर से चीखने लगता है और तभी वो मकड़ा अपना जाल उसकी तरफ फेंकता है और उसे पूरी तरह से बांध देता है अपनी जाल से। और आकियामा के चिल्लाने पर स्कूल के सारे स्टूडेंट और टीचर बाथरूम में आते हैं। बाथरूम खोलते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि आकियामा टॉयलेट पेपर से पूरी तरह से ढका हुआ है और टॉयलेट पेपर का कुछ अंश तो उसके पेट में भी जा चुका है और आकियामा पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। उसके बाद सोइची कुरोदा के बेस्ट फ्रेंड से कहता है चलो तुम्हारा काम तो हो गया और एक क्रीपी सा स्माइल देता है, जिसे देखकर कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड डर जाता है। तब कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड समझ जाता है ये सब सोइची ने ही किया है और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है इस सब के पीछे सोइची का हाथ है। सब लोग सुनकर सोइची की तरफ देखते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता। सब लोग कुरोदा के बेस्ट फ्रेंड की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इससे कुरोदा के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर सोइची को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड अपने घर जाकर अपनी मम्मी पापा से कहता है जल्दी से जल्दी इस शहर से बाहर निकल चलते हैं। और इसकी वजह पूछने पर कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड सोइची के बारे में बताता है और ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। पर वो डरा हुआ था और कैसे भी करके इस शहर से बाहर जाना चाहता था। अभी उसके फ़ोन में एक फ़ोन कॉल आता है जो सोइची ने किया था और अपनी आवाज़ बदल कर कहता है तुम्हें एक लकी कूपन मिला है जिससे तुम 7 दिन के लिए हवाई जा सकते हो। अगर रिसीव करना चाहते हो तो जंगल के पास वाले पार्क में जल्दी से आ जाओ, अकेले आना। और कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड इतना ज़्यादा डिस्परेट हो गया था शहर से बाहर जाने के लिए, वो ये सोच कर भी नहीं देखता कि ये फ्रॉड हो सकता है। और फिर कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड पार्क में जाकर इंतज़ार करने लगता है और तभी एक बहुत लंबे लंबे हाथ पैरों वाला इंसान उस पर हमला कर देता है और अंधेरे होने की वजह से वो देख नहीं पाता कि वो कौन है और वो पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वो ऐसे ही उस जंगल के अंदर चला जाता है। और तभी कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। वो अजीब सा क्रिएचर उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी वो अजीब सा क्रिएचर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो ट्रैप उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने लगाया था इसलिए कि वो उस इंसान को पकड़ सके जो ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है उसकी जंगल में। तब कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड लाइट जलाकर देखता है कि वो सोइची है जो अपने हाथ पैरों में बहुत बड़े बड़े बांस की लकड़ी बांधकर उसके ऊपर चल रहा था और वो किसी तरह से पेड़ में अटक गया है। और तभी कुरोदा का बेस्ट फ्रेंड उसी मौके का फायदा उठाकर चिल्लाते हुए भाग जाता है और उसी चिल्लाने को सुनकर वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पर आता है और सोइची को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ही उन सब अजीब चीजों के पीछे हो और तुम ही ने मेरे पेड़ों पर कील ठोका था। और फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपने हाथों का कुठार
सोइची को देखकर फेंकता है। फिर अंधेरी की वजह से कुठार जाकर दूसरे पेड़ पर अटक जाता है और सोइची कहने लगता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और तभी उसका बड़ा भाई आकर उस फॉरेस्ट ऑफिसर को जैसे तैसे डराकर और जंगल में ट्रैप बिछाने के लिए धमका कर वहाँ से भगा देता है। और फिर सोइची की तरफ एक गुस्से वाला लुक देकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। उसके भाई के चले जाते ही सोइची एक क्रीपी सा स्माइल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी अचानक से एक डॉल में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर फॉरेस्टर की बीवी और फॉरेस्टर पूरी तरह से डर जाते हैं और रोने लगते हैं। और फिर एक सोइची के क्रीपी और डेविली स्माइल के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। दूसरे स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वरना वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरा गोल भी अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जुंजीतो कलेक्शन का स्टोरी नंबर 2, द लॉबस्टिक डेड। इस कहानी की शुरुआत में हम यूको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हमेशा से बहुत ही ज्यादा बातें किया करती थी और इसी वजह से वो पूरे स्कूल में पॉपुलर भी थी। अचानक से कुछ दिन पहले वो पूरी तरह से बात करना बंद कर देती है और इसी चीज को देखकर उसकी फ्रेंड रियो उससे इस चुप्पी का कारण पूछती है। यूकी तोतलाते हुए कहती है कुछ समय पहले से मुझे बात करने में तकलीफ हो रही है। अब रियो कहती है तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? तब इसके जवाब में यूकी कहती है कि तबीयत भी ठीक है, मुझे इसके लिए कोई दर्द भी नहीं होता, तो मुझे लगता है ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। तब रियो कहता है अगर कोई प्रॉब्लम या ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। और उसी तरह से उस कन्वर्सेशन का एंड हो जाता है। पर समय बढ़ने के साथ यूकी का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होने लगता है, थोड़ा सा भी बात नहीं कर पाती। कुछ समय बीतने के बाद यूकी स्कूल आना भी बंद कर देती है। इससे उसका बेस्ट फ्रेंड रियो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। उसके घर में दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और तभी उसके घर के बैकयार्ड से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब रियो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। रियो यूकी के बैकयार्ड में जाकर देखती है यूकी के माता पिता पैरों से स्नेल मार के उन पर नमक छिड़क रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग जितने भी स्नेल्स मार लिए ये लोग दोबारा कैसे वापस आ रहे हैं। और तभी यूकी के माँ की नज़र रियो पर पड़ती है और तभी यूकी की माँ रियो से कहती है तुम बहुत समय बाद आई हो, तो तुम यूकी से मिलने आई हो ना? तब रियो हाँ कहती है। तब रियो कहती है हाँ वो बहुत समय से स्कूल नहीं आ रही है, इसीलिए मैं उसे देखने आई हूँ। तब यूकी की माँ कहती है वो बहुत समय से अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली है और हमसे भी बात नहीं कर रही है। और फिर यूकी की माँ रियो को लेकर यूकी के कमरे पर जाती है। तब वो लोग देखते हैं यूकी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और वो अपनी मुंह पर एक मास्क लगाए हुए है। तब रियो इसकी वजह पूछने पर यूकी पहले तो चुप रहती है, पर रियो की जबरदस्ती करने पर यूकी अपना मास्क उतारता है और तभी उसकी जीभ के जब उसके मुंह से बहुत बड़ा स्नेल का बॉडी निकलता है। यूकी के मुंह से इतना बड़ा स्नेल निकलता हुआ देख रियो पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर उसकी माँ भी डर कर उसके पिता के पास जाती है और सब कुछ बताती है। और ये सब सुनकर यूकी के पिता उसे देखने आती है और अपनी आंखों से सब देखकर एक प्लान बनाते हैं कि शायद नमक से नहाने से यूकी ठीक हो सकती है। तब यूकी की माँ पूरे बाथटब को नमक से भर देती है। तब यूकी के पिता यूकी को ले जाकर यूकी को बाथटब में घुसने के लिए कहती है। यूकी चुपचाप ठीक होने की आस लेकर उस नमक के बाथटब में घुसता। कुछ समय बीतने के बाद जब यूकी के माता पिता उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, पर यूकी जब बाहर नहीं आता तब यूकी के माता पिता यूकी को बाथटब से बाहर निकालने के सारे नमक को बाथटब से बाहर निकालते हैं और वो लोग देखते हैं यूकी की बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है। सिर्फ बचा है तो उसका सर, जो जिंदा तो था पर यूकी का नहीं था। सर बन चुका था एक स्नेल का खोल। और ये देखकर यूकी के माता पिता पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ यूकी के माता पिता को ये समझ में आता है कि बैकयार्ड में जो सब स्नेल्स हैं वो असल में एक होस्ट की तलाश कर रहे हैं, से ही ह्यूमन सर वाला सेल पाने के लिए। और तब से यूकी का सर स्नेल के साथ जुड़ा है। जब भी उसके सामने कोई आता है तब यूकी की आंखें उसे बहुत दुख भरी निगाहों से देखती है, जैसे वो मदद मांग रही हो। इससे भी ज़्यादा क्रीपी और भयानक एनिमे स्टोरी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट कर देना। 30 कमेंट्स पूरे होते ही पार्ट 2 भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।